तो इन दिस वीडियो हम ये समझेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है। आई होप आपने ऑल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपने लाइव सर्वर में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया होगा, लाइव सर्वर वाला। अगर वो इंस्टॉल हो गया होगा तो आपके में गो लाइव के नेम से यहाँ पर आ रहा होगा ऑप्शन एक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि HTML लैंग्वेज है क्या। तो जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया लेजी पे। ओके, तो हमने कोई सा भी वेबसाइट ओपन किया तो आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से विजिबल हो रहा है, आपका जो UI का कंटेंट है वो किस तरह विजिबल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको जब लोड हो रहा है तो वो किस तरह से लोड होना चाहिए। ठीक है, कलरिंग है, बटन के स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, गैप्स है बिटवीन देम। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं HTML के थ्रू डिसाइड करते हैं। ओके, तो अब HTML है क्या, तो यहाँ पर देखो HTML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि यूज़र को, जो या फिर जो भी वेबसाइट सर्व कर रहा है उसको क्या विजिबल होना चाहिए, किस तरह से विजिबल होना चाहिए, वो डिसाइड करवाती हैं। ठीक है, हाइपर मीन्स आप इन इन टेक्स्ट को लिंकेबल बना सकते हो, मतलब अगर आप क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, लिंकेबल क्रिएट कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। एंड HTML की वजह से ही हम लोगों को स्ट्रक्चर डिसाइड होता है वेब पेज का। और HTML के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट और टैग्स क्या होते हैं। और HTML ये बताता है ब्राउजर को कि कंटेंट को डिस्प्ले किस तरह से करवाना है। ठीक है, अभी देखो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये अभी आप देख रहे हो कि ये मोबाइल भी में आ रही है, बट जब मैं इसको कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो नेविगेशन बार अभी यहाँ पर नहीं है। देखो नेविगेशन बार आने लगेगा, आ गया नहीं आ गया करके। तो ये हमने ब्राउजर ने डिस्प्ले किया, बट ब्राउजर को किसने बताया, HTML ने बताया। ओके, एंड HTML के एलिमेंट जो होते हैं वो लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग। अब मैं आपको HTML का जो है स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, तो ये सब कुछ अभी है। तो काफ़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये HTML लैंग्वेज है। सबसे पहले आपने ये HTML ही टाइप करोगे। अभी हमने टाइप किया तो ये सजेशन में आ रहा है। ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे टाइप करो एंग्लो ब्रैकेट से, नहीं ऐसे मत करना, क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो और विजुअल स्टूडियो कोड में आपको सजेशन पहले से ही आ जाते हैं। ये तब होता था जब हमारे पास नोट पैड होता था, हम नोट पैड यूज़ करते थे जब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी क्या करने वाला हूँ, HTML लिखने वाला हूँ ये। तो जैसे ही आप HTML लिखोगे आप एक लाइन को एंटर कर दोगे। ये स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है वो आप समझ लो, फिर इसके बाद जो है आप खुद से तैयार करते रहना, लेकिन पहला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद टाइप करते हैं हेड। अब हेड जो होता है ना वेबसाइट का, ये ऊपर वाला कंटेंट होता है जो आप ये देख रहे हो कि टैब ओपन हुआ है। इसका देखो आप टाइटल बार देखो, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल। और यहाँ पर हर एक वेबसाइट का जो आइकन होता है, ये वाला आइकन, ये सब कुछ किसकी में डिसाइड होता है, हेड। क्या क्या आपकी फाइल लोड होनी है, CSS कहाँ से आएगी, ये सब कुछ हेड के अंदर आता है। और बाकी इसके बाद क्या आता है आपका बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है आपका, जितना भी कंटेंट है, ये वाला कंटेंट यहाँ से है। तो हेड के अंदर सबसे पहला जो मैंडेटरी है वो आप यहाँ पर टाइटल डालोगे। टाइटल में डाल देता हूँ यहाँ पर कि हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं किसकी, लेजी पे की वेबसाइट बना रहे हैं, लेजी पे। ओके, अभी मैंने क्या करना है, इसको Ctrl+S प्रेस कर देना है और यहाँ पर आप गो लाइव पे जाकर एक्टिवेट कर दोगे। तो इस सर्वर ओपन 550 पे एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर आ गया है। एंड वन मोर थिंग, हम इसमें जो है ऑटो रिफ्रेश जो बटन ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा अभी, आप ऑटो सेव, अब इससे आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा एंड आपको ये जो है बार बार रिफ्रेश होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब हमने टाइटल क्रिएट कर लिया, अब आप देखो कि लेजी पे के नाम से यहाँ पर अभी एक टैब ओपन हो गया जिसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको बॉडी क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि बॉडी के अंदर ही सब कुछ आएगा। तो ये बेसिक्स था, इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टैग क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। तो आप ये देखोगे जो भी मैंने टैग नहीं है वो इंसर्ट किया था उसको दो बार लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है। तो आप डिफरेंस देखो कि यहाँ स्लैश पड़ा हुआ है। अब स्लैश जो पड़ा है उसका मतलब होता है क्लोजिंग टैग, ये टैग बंद हो रहा है। और जो यहाँ स्लैश नहीं है इसका मतलब होता है स्टार्टिंग ओपनिंग टैग हो रहा है वो। तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेके, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा अभी H1 और इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ फ्लिपकार्ट, ये।
तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो टैग ओपन हुआ है क्लोज हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे सेक्शन को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट बोलते हैं HTML का। और ये क्या है? टैग है। इतने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टैग। ये है स्टार्टिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग, और ये है अंदर टेक्स्ट इसके अंदर का, या जो भी कुछ है आपका। तो एलिमेंट क्या होता है? फुल कलेक्शन ऑफ, मतलब एलिमेंट भी और वो टेक्स्ट भी और टैग्स भी, है ना। तो जो भी टैग आप ओपन करते हो उसे क्लोज करना बहुत जरूरी है। एंड जो टैग स्टार्टिंग में क्लोज होगा वो सबसे एंड में जाके क्लोज होगा। ये था इसका नेसेसरी पार्ट इसका। तो बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, एंड कुछ कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ओपन तो हो जाते हैं बट क्लोज नहीं होते। सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, आई एम ए बॉय, ठीक है, अभी लिख दिया। अभी हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन से है, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि आई लिव इन इंडिया। ओके, लेकिन ये HTML में ऐसा नहीं आएगा। बल्कि आपने यहाँ पर एंटर भी प्रेस कर दिया तो भी ऐसा नहीं आएगा। रीजन ये कि HTML जो है ब्लैंक स्पेसेस को जो है इग्नोर करता है। आपके तो नहीं ब्लैंक स्पेस जरूर, लेकिन वो नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। वो इसको नहीं काउंट करेगा। तो अगर आपको लाइन चेंज करना होता है तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं BR टैग। तो BR टैग ऐसा टैग है जिसको नहीं क्लोजिंग रिक्वायर नहीं होती है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द टैग्स विच आर नॉट नेसेसरी रिक्वायर टू बी क्लोज्ड। तो ING टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, BR टैग हो गया, ये सारे टैग्स आपके होते हैं। ठीक है। आई होप इतना आपको पार्ट समझ में आया हो कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है। BR ये टाइप आपको टाइप कर लेना है लाइन चेंजेस के लिए। और बाकी जो टैग हैं वो आपके ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे। ठीक है। HTML के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिसाइड करती है कि हमारा पेज का जो लेआउट है वो कैसा होगा। ब्राउजर को बताती है कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। एंड HTML के आपके दो मेनली चाइल्ड एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो पहला हमारा हेड हो गया, एंड दूसरा हमारा क्या हो गया? बॉडी हो गया। अब बॉडी के अंदर और बहुत सारे चाइल्ड आने वाले हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया फर्स्ट चाइल्ड हो गया। ठीक है। लेकिन HTML के लिए जो H1 है वो ग्रांड चाइल्ड है, और HTML के लिए टाइटल भी ग्रांड चाइल्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर बन रही है ऐसे कर कर। अब ये आप देखो यहाँ पर जो लाइनें आ रही हैं वो लाइनें ये बता रही हैं कि बॉडी स्टार्ट कहाँ पे हुई है, क्लोज कहाँ पे हुई है। तो कभी भी जब आप वेब पेज बना रहे हो ना, जबरदस्ती आप जो है कोई भी स्पेस बार नहीं दबाओगे बार बार, और कोई भी जबरदस्ती आप टैग को स्ट्रक्चर देने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पर एक फॉर्मेटर होता है, प्रेटियर कोड फॉर्मेटर, जो क्या करता है? बैलेंस कर देता है ट्री को। अभी देखो मैं कुछ यहाँ पर तैयारी करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ बनाया, और मैंने यहाँ लॉरा में कुछ लिख दिया ऐसे कर कर। एंड अभी हम यहाँ पे ऐसे क्लोज करो। एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ H2 एंड दिल्ली। ठीक है। और मैंने इसको जो है यहाँ पर ऐसे कर दिया, एंड इसको मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा खराब हो गया है। तो यहाँ पर आपने Shift+Alt+F प्रेस करो तो देखो आपका ट्री स्ट्रक्चर फिर से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है किस लिए आपका पेज को HTML के ट्री को अच्छे तरीके से बैलेंस करने के लिए। इनकेस अगर कहीं पे गड़बड़ी होगी ना तो ये प्रेटियर रेड हो जाएगा। प्रेटियर कोड फॉर्मेटर है जो आपके ट्री स्ट्रक्चर को ढंग से बना देता है, HTML के ट्री स्ट्रक्चर को। ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ तक। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग अब।